प्रदेश के शहरों के विकास की 19,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना लागू होने से बस एक कदम दूर है। प्रदेश की भजनलाल सरकार की इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय और नीति आयोग ने मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में किन शहरों में क्या होगा काम, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट RUIDP के 5वें चरण में प्रदेश के लगभग सभी शहरों में विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों में 19,154 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 13,404 करोड़ का ऋण विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक से लिया जाएगा। शेष 5,745 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। कुल 13,404 करोड़ रुपए के ऋण में से एशियन विकास बैंक 10,959 करोड़ का ऋण और विश्व बैंक 2,445 करोड़ रुपए का ऋण देगा। दोनों बैंकों ने ऋण देने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। RUIDP के इस चरण में प्रदेश भर के लगभग सभी शहरों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्वीकृति के बाद इस परियोजना का प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया। केंद्रीय शहरी कार्य मंत्रालय और नीति आयोग ने RUIDP के 5वें चरण को मंजूरी दे दी है। इसी महीने केंद्र सरकार के ही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की बैठक होने वाली है। इस बैठक में मंजूरी के बाद RUIDP के 5वें चरण के लिए राज्य सरकार विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक से ऋण लेकर परियोजना का काम शुरू कर सकेगी। RUIDP के इस 5वें चरण के तहत शहरों के विकास को लेकर मौजूदा वित्तीय वर्ष की बजट घोषणाओं को भी लागू किया जाएगा। बजट घोषणाएं जिन पर RUIDP के 5वें चरण में काम उनमें होगा जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर सहित 18 शहरों में जलापूर्ति के कार्यों पर 1,650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पाली, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, टोंक, झुंझुनू, कुचामन सहित 11 शहरों में सतत जलापूर्ति के गुणात्मक संवर्धन कार्यों पर 275 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उदयपुर, चूरू, दूदू, बगरू, नसीराबाद, गुलाबपुरा, मुंडावर, खैरथल, बहरोड सहित 51 शहरों में जलापूर्ति के सर्विस लेवल, सप्लाई अंतराल और प्रेशर में सुधार संबंधी कार्यों में 1,200 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, सीवरेज, ड्रेनेज, सैनिटेशन और वेस्ट डिस्पोजल के कार्य किए जाएंगे। 12,050 करोड़ की लागत की 7 वर्षों की अवधि वाली पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना के तहत ये कार्य किए जाएंगे। 296 शहरों में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और इससे ट्रीटेड वाटर का उपयोग करने का कार्य होगा। दहलावास ट्रीटमेंट प्लांट के ट्रीटेड वाटर को उपयोग में लिया जाएगा। हिंगोनिया गौशाला जयपुर को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से 20 MLD पानी दिया जाएगा। जयपुर, अजमेर, विराटनगर, बयाना, कामा, बांदीकुई, बसवा, सूरजगढ़, नाथद्वारा, लक्ष्मणगढ़, अलवर, कोटा, खींवसर, सांचौर, पुष्कर, हनुमानगढ़ व संभागीय मुख्यालयों सहित 75 शहरों में सीवरेज अंतराल को चरणबद्ध तरीके से कवर किया जाएगा। समस्त संभागीय मुख्यालयों में कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान बनाया जाएगा। समस्त संभागीय मुख्यालयों के साथ चाकसू, फुलेरा, दौसा, अजीतगढ़, बिलाड़ा, केशोरायपाटन सहित 32 शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन सभी कार्य किए जाएंगे। 14 बड़े शहरों सहित 42 सैटेलाइट टाउन्स में पर्यटन हेरिटेज, कमांड कंट्रोल सेंटर व बाढ़ प्रबंधन कार्य किए जाएंगे। निजी औद्योगिक पार्कों में कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट CETP की स्थापना में सहयोग किया जाएगा। RUIDP के 5वें चरण में राज्य सरकार की बजट घोषणाओं और उनमें शामिल शहर तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा और भी शहरों में किए जाने वाले कार्य शामिल हैं। RUIDP के 5वें चरण में शहरों में पेयजल आपूर्ति, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बाढ़ राहत, शहरी परिवहन, हेरिटेज व पर्यटन संबंधी कार्य किए जाएंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई इंटर डिपार्टमेंटल हाई पावर स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में राज्य सरकार की इस चरण को लेकर औपचारिक स्वीकृति दी गई। इस बैठक में इस परियोजना को अंतिम रूप दिया गया। मोटे तौर पर परियोजना के तहत किन किन विकास कार्यों पर राशि खर्च की जाएगी, इस पर बात करें तो
RUIDP के 5वें चरण में पेयजल आपूर्ति पर 5,246.17 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में 6,662.26 करोड़ रुपए, बाढ़ प्रबंधन के कार्यों पर 500.22 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, हेरिटेज और पर्यटन संबंधी कार्यों पर 701.05 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कॉमन इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने पर 870 करोड़ रुपए, ठोस कचरा प्रबंधन पर 650.19 करोड़ रुपए और शहरों में परिवहन सुधार पर 2021.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सबसे अधिक राशि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर खर्च की जाएगी। पेयजल की बचत के लिहाज से वेस्ट वाटर के उपयोग को लेकर इस चरण में खास फोकस किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पेयजल आपूर्ति संबंधी कार्य जलदाय विभाग से कराने और हेरिटेज और पर्यटन संबंधी कार्य पर्यटन विभाग से कराने का फैसला किया गया। लेकिन इन कार्यों की मॉनिटरिंग RUIDP की ओर से की जाएगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की पहली कड़ी में RUIDP के 5वें चरण और इसके तहत क्रियान्वित की जाने वाली बजट घोषणाओं को लेकर जानकारी दी गई। अगली कड़ी में आपको विस्तृत तौर पर बताएंगे कि किन शहरों में क्या विकास कार्य किए जाएंगे। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बैठक में मंजूरी के बाद प्रदेश भर के शहरों के विकास पर 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रदेश की भजनलाल सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में किस शहर में कौन से विकास कार्य किए जाएंगे, जानने के लिए देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की ये दूसरी कड़ी। शहरों में आधारभूत सुधार और उनमें रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के लिहाज से RUIDP का ये 5वां चरण प्रस्तावित किया गया है। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की इस महीने होने वाली बैठक में मंजूरी के बाद रूडसिको की ओर से इस चरण के विभिन्न कार्यों की अलग अलग विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी DPR तैयार की जाएगी। DPR तैयार होने के बाद निविदा जारी कर फर्म का चयन किया जाएगा। अनुबंधित फर्म मौके पर काम शुरू कर देगी। राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत बड़े शहरों के साथ ही उनके 42 सैटेलाइट टाउन सहित प्रदेश भर के 296 शहरों को शामिल किया गया है। RUIDP के 5वें चरण में कुल लागत 19,154 करोड़ रुपए के तहत किन शहरों में क्या काम किए जाएंगे। पेयजल आपूर्ति के जिन शहरों में काम होंगे उनमें प्रदेश के 80 शहरों में 5,246.17 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इनमें शामिल 29 शहरों में निर्धारित समय पर पेयजल आपूर्ति के काम हाथ में लिए जाएंगे। इन 29 में से 18 शहर जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर, सीकर, खाटू श्याम जी, पुष्कर, केकड़ी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जैसलमेर, बारां, झालावाड़, राजसमंद, डीडवाना और बूंदी में पेयजल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में सुधार किया जाएगा। इसके तहत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में पानी की बर्बादी रोकने और उसकी मीटरिंग संबंधी कार्य किए जाएंगे। 29 में से शेष 11 शहर पाली, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, टोंक, झुंझुनू, कुचामन, निम्बाहेड़ा, बालोतरा, सिरोही और डूंगरपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से पेयजल की मांग पता करने, लीकेज सुधार और रख रखाव संबंधी कार्य किए जाएंगे। कुल 80 में से शेष 51 शहरों में पेयजल आपूर्ति के नेटवर्क को बढ़ाया जाएगा। इन 51 शहरों में उदयपुर, चूरू, दूदू, बगरू, जोबनेर, रींगस, चौमू, बस्सी, चाकसू, शाहपुरा, जयपुर, फुलेरा, श्री माधोपुर, दौसा, अजीतगढ़, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, विजयनगर, गुलाबपुरा, बालेसर सातन, पीपाड़ सिटी, सोजत बिलाड़ा, कैथून, केशोराय पाटन, रामगंज मंडी, सांगोद, दीग, नदबई, कुम्हेर, नगर, खेड़ी, बयाना, आमेट, टोडा रायसिंह, मालपुरा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, अलवर, बाड़मेर, जालौर, प्रतापगढ़, बहरोड, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, फलोदी, नागौर और सलूम्बर शामिल हैं। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के जिन शहरों में काम होंगे उनमें प्रदेश भर के सभी 296 शहरों में 6,662.26 करोड़ रुपए की लागत से वेस्ट वाटर के दोबारा उपयोग के काम किए जाएंगे। इनमें से 75 शहरों में सीवरेज नेटवर्क बढ़ाया जाएगा
और मकानों के सीवर कनेक्शन किए जाएंगे। सीवरेज नेटवर्क को सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा। इन 75 शहरों में अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, गंगापुर सिटी, हनुमानगढ़, हिंडौन सिटी, जयपुर, झुंझुनू, जोधपुर, किशनगढ़, कोटा, मकराना, नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, श्री गंगानगर, सीकर, सुजानगढ़, टोंक, उदयपुर, आबू रोड, बाड़ी, बालोतरा, बाड़मेर, दीदवाना, फतेहपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, करौली, कुचामन, लाडनू, लक्ष्मणगढ़, नवलगढ़, निम्बाहेड़ा, नोखा, राजसमंद, रतनगढ़, सरदार शहर, सूरतगढ़, बड़ी सादड़ी, भादरा, चिड़ावा, डूंगरपुर, फतेहनगर, जैतारण, झालरापाटन, खेतड़ी, कुशलगढ़, मंडावा, माउंट आबू, नगर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, रामगढ़, शेखावाटी, सिरोही, सुमेरपुर, भीनमाल, बिलाड़ा, केशोराय पाटन, पीपाड़ सिटी, पुष्कर, रावत भाटा, सांगवाड़ा और श्री माधोपुर शामिल हैं। शेष 221 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे ताकि ट्रीटेड वाटर का दोबारा उपयोग किया जा सके। ठोस कचरा प्रबंधन के जिन शहरों में काम होंगे उनमें प्रदेश के 4 बड़े शहर जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर और 28 सैटेलाइट टाउन्स में ठोस कचरा प्रबंधन, पुराने कचरों के बड़े ढेरों के निस्तारण, ट्रांसफर स्टेशन, सैनिटरी लैंडफिल, जीरो वेस्ट मॉडल, वेस्ट मैनेजमेंट संबंधी कार्य किए जाएंगे। इन कार्यों पर 650.19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन 4 बड़े शहरों के 28 सैटेलाइट टाउन्स में जयपुर के दूदू, चौमू, बस्सी, बगरू, चाकसू, जोबनेर, फुलेरा, दौसा, शाहपुरा, रींगस, श्री माधोपुर, खाटू श्यामजी, अजीतगढ़ शामिल हैं। जोधपुर के सैटेलाइट टाउन्स पीपाड़ सिटी, बिलाड़ा, सोजत व बालेसर सातन, कोटा के बूंदी, कैथून, केशोराय पाटन, रामगंज मंडी और सांगोद और भरतपुर के सैटेलाइट टाउन्स डीग, कुम्हेर, नदबई, खेड़ी और बयाना शामिल हैं। शहरी परिवहन में सुधार के जिन शहरों में काम होंगे उनमें प्रदेश के 7 संभागीय मुख्यालय में रीमॉडलिंग ऑफ रोड्स, इंटरसेक्शन इंप्रूवमेंट, ग्रेड सेपरेटेड एंड एड ग्रेड ट्रैफिक सॉल्यूशन, मोटराइज्ड व नॉन मोटराइज्ड ट्रैफिक सॉल्यूशंस, पार्किंग स्थलों का विकास और कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान तैयार किया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर और अजमेर में ये काम होंगे। इन कार्यों पर 2021.75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश की भजनलाल सरकार की ये मंशा है कि RUIDP के 5वें चरण का काम जल्द से जल्द मौके पर शुरू कर दिया जाए। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की इस महीने होने वाली बैठक में मंजूरी मिलने के बाद परियोजना का काम शुरू किया जाएगा। ऐसे में उम्मीद है कि नए साल में इस चरण का काम मौके पर शुरू कर दिया जाए। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।